सवाल है ये देखो, जून 22 है, लेक्चर नंबर 15 है। हम लास्ट टाइम देख रहे थे न्यूटन्स थर्ड लॉ। सबसे पहले मैं उसका रिव्यू लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। जो न्यूटन्स लॉ के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं वो ये है कि फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस न्यूटन कंक्लूडेड दैट ऑल फोर्सेस इन नेचर एक्ट इन पेयर्स। जितनी भी फोर्सेस हैं यूनिवर्स में, नेचर में, वो सारे की सारी पेयर्स में एक्ट करती हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव सिंगल आइसोलेटेड फोर्स। हमारे पास कभी भी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं होती है। जो मेन स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ का वो क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का, हर एक फोर्स का एक रिएक्शन होता है जो कि ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो मेरे पास एक एग्जांपल है इसकी छोटी सी। वो एग्जांपल हमारे पास, अगर दो ब्लॉक हैं, दोनों कांटेक्ट में हैं, सो अगर ब्लॉक ए फोर्स अप्लाई करता है ब्लॉक बी पर, तो डेफिनेटली इन रिएक्शन ब्लॉक बी फोर्स अप्लाई करेगा ब्लॉक ए पर। सो इसको हमने लेबल किया हुआ है FBA, फोर्स ऑन ब्लॉक बी बिकॉज ऑफ ए। एग्जैक्टली फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, फोर्स ऑन ब्लॉक बी बिकॉज ऑफ ब्लॉक ए। सिमिलरली इसका जो रिएक्शन है इसको हमने लेबल किया हुआ है FAB, इट इज़ फोर्स ऑन ब्लॉक ए बिकॉज ऑफ ब्लॉक बी। ये दोनों की दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली इक्वल होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो एग्जैक्टली उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। सो इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं। सो जो एक्शन रिएक्शन पेयर में दो फोर्सेस होती हैं वो ऑलवेज अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पर है एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट बी पर, दूसरी एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट ए पर। सो एक्शन रिएक्शन पेयर में जो फोर्सेस होती हैं वो हमेशा अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती हैं। उसके अलावा एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्सेलरेटेड ओनली बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट की जितनी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं वो उसी की वजह से एक्सेलरेट होता है। जो फोर्सेस वो एक्सर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, वो उसके मोशन को इफ़ेक्ट नहीं करती। ये हम थोड़ी देर के बाद एक एग्जांपल में भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। सो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। एक एक्सटर्नल फोर्स है 2 न्यूटन का जो कि इज़ अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए विच इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ ब्लॉक बी। सो ब्लॉक ए ब्लॉक बी के साथ कॉन्टेक्ट में है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन की लग रही है। इफ़ MA इज इक्वल टू 1 kg एंड MB इज इक्वल टू 2 kg। सो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमारा जो पहला काम है आइडेंटिफाई ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर्स। जितने भी एक्शन रिएक्शन पेयर है वो हमने आइडेंटिफाई करना है। पार्ट 2 इसका क्या कहता है, फाइंड एक्सेलरेशन। दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, इसलिए सिंपली उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड ये मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि दोनों की एक्सप्लेनेशन ब्लॉकों की सेम क्यों होगी। एंड FBA कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्स ऑन ब्लॉक बी बिकॉज ऑफ ए कॉन्टेक्ट फोर्स है। सो कॉन्टेक्ट फोर्स हम FAB कह लें या FBA कह लें तो सेम होगी। डेफिनेटली दोनों सेम होंगी, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में। सो सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो है हमारा आइडेंटिफाई ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अगर मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास ब्लॉक ए है, मेरे पास ब्लॉक बी है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ब्लॉक ए के ऊपर, एक्सटर्नल सोर्स है, ये एक एक्शन है। डेफिनेटली इसके रिएक्शन में ब्लॉक ए इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, उसी सेम ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके रिएक्शन में। ये ब्लॉक ए का रिएक्शन है। सिमिलरली क्योंकि ब्लॉक ए पर फोर्स लग रही है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के साथ कांटेक्ट में है, सो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे एक्सर्ट फोर्स करेगा। फोर्स ऑन ब्लॉक बी बिकॉज ऑफ ब्लॉक ए, इसको हम एक्शन कहेंगे। इसके रिएक्शन में ब्लॉक बी एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन ब्लॉक ए, फोर्स ऑन ब्लॉक ए बिकॉज ऑफ ब्लॉक बी, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। सो ये बेसिकली एक्शन है, ये रिएक्शन है, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। हमारा पहला पार्ट क्या था, आइडेंटिफाई ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर्स। सो ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमसे क्या कहता है सवाल, उसके बाद कहता है फाइंड एक्सेलरेशन।
दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी, वो थोड़ी देर के बाद हम देख लेंगे कि क्यों दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने ये करना है कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए पर टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर मैं इस फिगर को देखूं, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है ब्लॉक ए पर, दूसरी ये बी का रिएक्शन एक्ट कर रहा है ब्लॉक ए पर। ब्लॉक ए पर जो टोटल लगने वाली फोर्सेस हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक बी का रिएक्शन है, ब्लॉक फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी। उसके बाद भी अगर ब्लॉक ए एक्सेलरेट होता है तो उसकी एक्सेलरेशन होगी मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। जो इस इक्वेशन बनेगी एफ एक्सटर्नल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस में एफ बी ए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, विच इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। लेवल किया हुआ है एम ए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली अगर मैं ब्लॉक बी को देखता हूँ तो ब्लॉक बी पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्सर्ट हो रही है। अगर इस वजह से ब्लॉक बी मूव करेगा तो डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में करेगा। ब्लॉक बी पे जो एक्ट होने वाली जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी, वो सिर्फ एक फोर्स है तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। इसकी जो इक्वेशन बनेगी एफ बी ए इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, mass of B acceleration of B, सॉरी। हमारे पास दो इक्वेशन है। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है एफ एक्सटर्नल माइनस एफ ए बी। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास दो इक्वेशन है, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ ए बी इक्वल टू एम ए टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए। उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है एफ बी ए mass of B acceleration of B। अगर हम दोनों इक्वेशंस को अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन ए है, एफ एक्सटर्नल माइनस ए बी mass of A times acceleration of A, एफ बी ए विच इज़ इक्वल टू mass of B acceleration of B। अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो से फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म डेफिनेटली ये वाली टर्म। ये दोनों एग्जैक्टली इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइन आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। नेट मेरे पास इक्वेशन रह जाएगी एफ इज इक्वल टू mass of A times acceleration of A प्लस mass of B times acceleration of B। सिंस बोथ ब्लॉक्स स्टे इन कॉन्टेक्ट, अगर दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं दोनों एक साथ मूव करेंगे, एक साथ एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विच इज़ इक्वल टू टोटल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों की एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम होगी। मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी उसको हम इस इक्वेशन में ए को ए एफ बी को रिप्लेस कर देंगे सिंपली ए से। मेरे पास जो सिंपली इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एफ इज इक्वल टू एम ए टाइम्स एक्सेलरेशन प्लस एम बी टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर मैं ए कॉमन ले लूँ यहाँ तो एम ए प्लस एम बी आ जाएगा। मुझे पता है कि एक्सटर्नल फोर्स ट्यू न्यूटन है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। मुझे पता है कि एम ए 1 kg है, मुझे पता है कि एम बी 2 kg है। अगर मैं यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पुट करूँगा तो मैं यहाँ से ए निकाल सकता हूँ। तो 2 न्यूटन विच इज़ इक्वल टू 1 kg प्लस 3 kg इज ए। ए मेरे पास आएगा 2 न्यूटन अपॉन 3 kg। मैं न्यूटन का जो एग्जैक्टली यूनिट्स हैं वो पुट करूँगा तो kg से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी एग्जैक्टली 2 और 3 टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा जो पार्ट था हमारे पास वो था कांटेक्ट फोर्स निकालना। मुझे पता है कि जो कांटेक्ट फोर्स थी या जो इक्वेशन 2 थी उसमें एग्जैक्टली एफ बी ए गिवन था, जो कि मास ऑफ बी टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्योंकि एक्सेलरेशन ए और बी के दोनों की सेम थी, हम निकाल चुके हैं, हम इसको रिप्लेस कर देंगे मास ऑफ बी टाइम्स एक्सेलरेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं। एफ बी ए मेरे पास आ जाएगा 2 kg टाइम्स 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट न्यूटन कहलाता है, ये मल्टीप्लाई होकर 4/3 मुझे दे देंगे। आज का लेक्चर यहीं पे है। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट लेंगे बेसिकली मोशन विथ कांस्टेंट फोर्स, वो जो कि प्रॉबेबली हम कल देखेंगे। थैंक यू।